एंशियंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो तथ्यों के बारे में हम चलते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है 2600 से 1900 तक, ठीक है। इसी में सबसे पहले खोज 1921 में हड़प्पा और पंजाब पाकिस्तान में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ये तथ्य है और एसएससी रेलवे के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, इसमें हमको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री में इसमें हम पढ़ सकते हैं इन चारों पांचों को। प्राचीन इतिहास में इन सबको पढ़ा जाता है। मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य मूर्ति, बालिका और प्रमुख पुरोहित की मूर्ति, ठीक है। फैक्ट है, इनको एक अलग से लिख लेना। लोथल बंदरगाह का अवशेष है। धौलावीरा द्वारों का नगर है। जल संग्रहण प्रणाली है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो कालीबंगा हलक से जुताई के प्रमाण मिले। वैदिक सभ्यता की बात करें तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। फैक्ट माने जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री के। सबसे प्राचीन वेद में बात करें तो ऋग्वेद। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए बताते हैं। तो प्रारंभिक जो वैदिक काल है वो है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल जिसमें यजुर्वेद और ऋग्वेद और सामवेद तीनों आते हैं, और ऋग्वेद को हटा करके 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें ऋग्वेद नहीं आता, बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्य। ईरान मध्य एशिया से भारत आए थे। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। कुल 16 जनपद इसमें हमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख मगध, कौशल और अवंती वंश और सबसे शक्तिशाली मगध। इनमें से सबसे शक्तिशाली मगध है, यहाँ का फैक्ट है, ठीक है। मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करें तो संस्थापक गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व। इनका जन्म लुम्बिनी हुआ था और ज्ञान बोध गया और प्रथम उपदेश सारनाथ और महापरिनिर्वाण कुशीनगर। ये फैक्ट है, इनको एक अलग से लिख लेना, नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है, जो आपकी एसएससी और रेलवे दोनों में काम आने वाले हैं। 4 आर्य सत्य दिए थे इन्होंने। अष्टांगिक मार्ग दिए थे। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसी में हम पढ़ते हैं। जैन धर्म की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसमें संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 599 से और 527 तक इनका माना जाता है, ठीक है। 599 में 599 में इनका जन्म, 527 तक इनका टोटल पीरियड माना जाता है। जन्म की बात करें तो वैशाली के पास कुंडग्राम में, ठीक है। कहाँ पर? वैशाली के पास। तो हम कहाँ पर थे? तो हमें यहाँ पर थे संस्थापक कौन थे जैन धर्म में? ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 599 में जन्म, 527 में इनकी मृत्यु। बट इनकी जो डेट है एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है। जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनके 5 महाव्रत हैं, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। और मौर्य साम्राज्य 321 से 150 ईसा पूर्व तक चला। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एसएससी रेलवे दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो जो चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने 261 के बाद अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और पाली भाषा में लिखे गए। अशोक के चिन्ह राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है वो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया, ठीक है। गुप्त वंश है वो 319 से 550 ईसा पूर्व तक चला और संस्थापक श्रीगुप्त। स्वर्णयुग समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जी फैक्ट है। और प्रसिद्ध कवि कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी पुस्तक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। वो जो खगोल गणना है उसकी भी की। महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसके जो महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु हैं इसमें देखो, नित्य कहती बालिका मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? नित्य कहती बालिका। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और अभी सीजीएल के फॉर्म आने वाले हैं, तो ये लाइव बैच आ गया है जिस पर अभी 80% डिस्काउंट है और मात्र 199 रुपये का ही बैच है। तो जल्दी से इसमें ज्वाइन हो जाइए जिसको भी पढ़ना है, जिनका टारगेट सीजीएल का है, ठीक है।
तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अपने ग्रुप में भी और टेलीग्राम पर भी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।